दूसरी पुतली। अगले दिन जब राजा भोज ने पुनः सिंहासन पर बैठने का निश्चय किया, तीव्र गति से एक पुतली सिंहासन से निकलकर साकार रूप में सामने आ गई और बोली, राजा भोज, तुम इस सिंहासन पर तभी बैठ सकते हो जब विक्रमादित्य के समान तुमने एक भी काम किया हो। दूसरी पुतली बोली, मेरा नाम चित्रलेखा है, मैं तुमको राजा विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य अखेट के लिए गए। अखेट करते करते वह एक ऊंचे पहाड़ पर चले गए। वहाँ जाकर एक साधु को तपस्या करते देखा। बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। कुछ बोलकर उनकी तपस्या में बाधा नहीं डालना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वह वापस जाने लगे, अचानक साधु ने पुकारा, सुनो राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी शिष्टता पर हम प्रसन्न हैं। लो यह फल, इसे खाने वाला पुत्रवान होगा, तेजस्वी यशस्वी पुत्र होगा। राजा ने फल ग्रहण कर लिया। साधु का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस लौट पड़े। अचानक देखा कि एक स्त्री भागी जा रही है, परेशान लगती है। विक्रम ने उसके पीछे दौड़े। वह स्त्री कुएं के पास जाकर रुक गई। शायद वह छलांग मारने वाली थी कि तभी विक्रमादित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह रोने लगी, बोली, मुझे मर जाने दो, मेरा पति बेरहमी से मुझे पीटता है, जीना मुश्किल कर दिया है। राजा विक्रम ने कहा, इसका कारण क्या है? तब वह बोली, मेरी सभी संतानें लड़कियां हैं, कोई भी पुत्र नहीं है, इसलिए मेरी यह दुर्दशा है। यह सुनकर राजा विक्रम ने वह फल उस युवती को दे दिया। अब चमत्कार की बात सुनो। राजा भोज एक दिन दरबार में एक ब्राह्मण आया और बोला, वह राजा एक अनमोल भेंट देना चाहता है। राजा उससे एकांत में मिला। अत्यंत श्रद्धापूर्वक उसने राजा को वह फल दिया। विक्रमादित्य ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पास यह फल कहाँ से आया? तब उस ब्राह्मण ने कहा, उसकी प्रेमिका ने दिया है, उसे अपने पति से घृणा है, इसलिए ये फल उसने मुझे दे दिया। विक्रम ने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने फल रख लिया। कुछ समय बाद राजा के पास एक नर्तकी आई। बोली, महाराज, मैं तो पापिनी हूँ, आपके राज में बड़े सुख से रही हूँ, आपका वंश चले, इसलिए यह फल आपको दे रही हूँ। राजा फल देखकर चौंक गया और पूछा, ये फल तुम्हारे पास कैसे आया? नर्तकी बोली, मुझे महामंत्री का पुत्र दे गया है, उसको ये फल अपनी प्रेमिका से मिला था। राजा ने उसी समय महामंत्री के पुत्र को लाया। उसने बतला दिया कि ये फल महारानी ने दिया है। वहाँ और महारानी कहते कहते रुक गया। राजा विक्रम का मन एकदम टूट गया। उसका मन वैराग्य से भर गया और जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। राजा विक्रमादित्य चले गए तो भगवान इंद्र ने अपना विशेष दूत बांग्या बेताल राजा विक्रमादित्य का रूप धारण कर राजकाज चलाने लगा। कई वर्ष तक तपस्या करने के बाद राजा विक्रम के मन में आया कि एक बार अपने राज्य में वापस जाकर अपनी प्रजा का हाल चाल देखे। रात को उसने नगर में प्रवेश किया तो अचानक आंग्या बेताल ने उसे रोक लिया और पूछा, कौन हो तुम? विक्रम बोले, मैं विक्रमादित्य हूँ। बेताल बोला, अगर तू राजा विक्रमादित्य है तो आ लड़, मुझे परास्त कर। हे राजा भोज। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने आंग्या बेताल की चुनौती को स्वीकार कर लिया और युद्ध करने लगे। थोड़ी देर में राजा विक्रमादित्य ने अपने अपूर्व पराक्रम का प्रदर्शन कर आंग्या बेताल को परास्त कर दिया। आंग्या बेताल ने हार स्वीकार कर बोला, मान गया, तुम ही राजा विक्रमादित्य हो, पर सुनो, आपके प्राण संकट में हैं। एक योगी तुम्हें मारकर राजकाज करने का योजना बना रहा है। विक्रम ने पूछा, वह योगी है, कहाँ है?
बेताल बोला। गंधमोदन पर्वत के नीचे राजा विक्रम गंधमोदन की ओर चल पड़ा। वहाँ पर एक योगी तपस्या कर रहा था। विक्रम को वह पहचान न सका। राजा विक्रम उसका चेला बन गया। कुछ समय बाद योगी ने राजा विक्रम को बेताल को लाने की आज्ञा दी। राजा विक्रम बेताल को लाने चल पड़ा। पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को अपने काबू में कर योगी के पास चल पड़ा। रास्ते में बेताल बोला, राजा विक्रम, क्या तुमको विश्वास है? किसी ने तुम्हें नहीं जानता। विक्रम ने कहा, हाँ। बेताल बोला, यह तुम्हारा भ्रम है, वह तुमको पहचानता है। जब तुम मुझे ले जाओगे तो वह तुम्हारी बलि चढ़ा देगा। तुम सावधान रहना, मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ। तुम मेरी बात मानो। अगर तुम योगी को मार डालोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा और मेरी भी रक्षा होगी। अगर तुम मेरी जगह उसकी बलि चढ़ा दोगे तो मैं आजीवन आज्ञा बेताल की तरह तुम्हारी सेवा करता रहूँगा। राजा विक्रम की बात सुनकर चुप रहा। जब वह योगी के पास आया तो वह बेताल को देखकर खुश हो गया। वो बोला, शाबाश, इसे झुककर उतारो, मैं इसकी बलि दूंगा। राजा विक्रम समझ गया कि अगर वह झुका तो योगी उसकी बलि चढ़ा देगा। तब राजा विक्रम ने योगी से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, झुक नहीं सकता, इसे तुम खींच लो। योगी मान गया। जैसे ही उसने सिर झुकाया, राजा विक्रम ने अपनी तलवार निकालकर उसका सिर कलम कर दिया। बेताल राजा विक्रम की जय जयकार कर उठा। योगी के हाथों वो बलि से बच गया। चित्रलेखा बोली, सुनो राजा भोज, इस प्रकार के गुण तुम में हैं क्या? तुम राजा विक्रम के समान दानी हो और वीर हो क्या? अगर ऐसा है तो सिंहासन पर बैठ सकते हो। अपनी बात कहकर चित्रलेखा आकाश की तरफ उड़ गई।